जब गुस्सा और अफवाहें मिल जाए तो वहाँ सज़ा कौन देगा? जहाँ बिना सबूत के और बिना सुनवाई के बस भीड़ फैसला करती है, इसे कहते हैं मॉब जस्टिस। आज जानेंगे कि ये क्या होता है और ऐसा क्यों होता है और इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग 2019 की ये घटना है, जहाँ उसे चोरी के शक में पकड़ा जाता है। भीड़ ने उसे पेड़ से बांध दिया, घंटों तक पीटा और जबरन जय श्री राम उसे बुलवाया। उसका वीडियो बनाया और वायरल किया जैसे किसी जीत का जश्न मना रहा हो। फिर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ना कोई कोर्ट था, ना कोई वकील और ना कोई सुनवाई, सिर्फ नफरत ने जो उसकी जान ले ली। दूसरा घटना है त्रिपुरा में एक बच्चा चोर की अफवाह होती है। व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल होता है और कुछ ही घंटों में एक निर्दोष युवक को पकड़ लिया जाता है। भीड़ ने उसे पहले घेरा, फिर पीटा और फिर उसकी जान ले ली। सच जब सामने आया तो पता चला ना कोई बच्चा चोरी हुई थी, ना कोई सबूत था, सिर्फ एक झूठी अफवाह ने उसकी जान ले ली। और ये तीसरी घटना है, चोरी के शक में यूपी के एक दलित युवक को पिटाई कर दी। भीड़ ने बिना सवाल किए दलित युवक को पकड़ लिया और बाजार में बीचों बीच उसे जूता से मारा। उसके बाल कट गए, उसका वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया गया। बाद में पता चलता है कि कोई चोरी हुई ही नहीं थी, लेकिन अब क्या? जिसकी ज़िंदगी सबके सामने बर्बाद की गई, उसका अब क्या होगा? आज किसी बच्चे को चोर समझकर मार दिया जाता है, कल किसी को धर्म के नाम पे मारा जाएगा, परसों किसी को शक के नाम पे मारा जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई वकील नहीं, बस भीड़ और गुस्से ने किसी निर्दोष लोगों का जान ले लिया। इसे ही कहते हैं मॉब जस्टिस, जहां ऑन द स्पॉट पब्लिक निर्णय ले लेती है और उसको सजा दे देती है। मॉब जस्टिस क्यों बढ़ रहा है? क्यों लोग खुद ही कानून बन रहे हैं, खुद ही जज बनते हैं और खुद ही सजा दे देते हैं? क्यों? क्योंकि इस देश की न्याय व्यवस्था धीमी है, थकी हुई है और कभी कभी तो लगता है कि मरी हुई लगती है। इंडिया में एक आम केस को निपटाने में औसतन 7 से 10 साल लगते हैं और अगर मामला हाई प्रोफेशनल हो तो तारीख पे तारीख और जमानत पे जमानत चलता है और इंसाफ दूर दूर तक नहीं दिखता है। देश की अदालत में आज 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। कोर्ट में जज कम है, स्टाफ कम है, लेकिन केस बढ़ते जा रहे हैं। जब जनता देखती है कि बलात्कारी आरोपी वीआईपी है और बेल पर घूम रहा है, जब घोटालाबाज नेता संसद में बैठा हुआ है और एक गरीब चोर सालों से जेल में सड़ रहा है, तो लोगों का गुस्सा यहाँ उगलता है और फिर वो कहते हैं अब कोर्ट से कुछ नहीं होगा, अब हम ही इंसाफ करेंगे। और यहीं से सोच बदलती है और लोग तुरंत फैसला लेकर सजा दे देते हैं। यह सिस्टम की नाकामी है कि जनता का भरोसा कानून से उठता जा रहा है। तुम्हें यह यकीन कैसे हो जाता है कि जो इंसान तुम्हें संदिग्ध लग रहा है वो वाकई में गुनहगार है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने चिल्ला दिया जोर से कॉन्फिडेंटली कि ये चोर है, इसने बच्चा को उठा लिया है। तुम बिना एक पल सोचे डंडा लेकर के उसके पीछे पड़ जाते हो। क्या तुम जानते हो कि भारत में अब तक दर्जनों लाखों ऐसे केस हैं जो सिर्फ शक के आधार पर लोगों को जान ले लिया है, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है। देखो, गुस्सा आना जायज़ है, न्याय मिलने में देर लगती है, ये हमारे सिस्टम का सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को ही हाथ में ले लो। याद रखो, आज तुम तमाशा देख रहे हो, कल तुम्हारे ही बारी आ सकती है। इसलिए मॉब जस्टिस का समर्थन मत करो।